टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी थर्ड ईयर बीएससी कोच। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आज कौन सा चैप्टर है? कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या पढ़ेंगे हम? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर? लेट, सबसे पहले हम मानेंगे कि z क्या है? हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होता है? लिखेंगे द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द conjugate of z is defined and denoted मतलब किससे डिनोट किया गया ये बताएंगे। डिनोटेड बाय z बार, इसे कहते हैं बार। z के ऊपर बार लगा होता है, z के ऊपर बार। क्या होता है? x प्लस आयोटा नेगेटिव होता है किसमें? कॉन्जुगेट में, आयोटा y। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे कि हम मानेंगे z बराबर है तुम्हारा 1/2 प्लस 3e की पावर आयोटा थीटा। इसे हम पढ़ चुके हैं, ये यूलर्स फॉर्म होती है। क्या होती है? यूलर्स फॉर्म। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? दिस इंप्लाइज z बार इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ दिस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1/2 माइनस आएगा बच्चों, बोलो माइनस लगाऊं? गलत, प्लस 3e की पावर माइनस आयोटा थीटा। मैंने क्या कहा था? इसमें क्या होता है? आयोटा जो होता है कॉन्जुगेट का, आयोटा इज नेगेटिव फॉर कॉन्जुगेट। इतना याद रहेगा बच्चे। हाँ, प्लस लगा देते हैं तो प्लस ही लगेगा, माइनस लगा देते हैं गलत है। हमें आयोटा देखना है। क्या है कि आयोटा जो है वो नेगेटिव होता है कॉन्जुगेट में। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट? बेसिकली हम सब जानते हैं, हम 12वीं में भी पढ़ चुके हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी अब हम जानेंगे। देखो, जैसे कि z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। तो z मोड यानी कि मॉड्यूलस कहते हैं इसे, फर्स्ट इज इक्वल टू z बार का मॉड्यूलस बराबर होते हैं। कैसे? देखो, z क्या होता है हमारा? x प्लस आयोटा y, और z बार क्या होता है हमारा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको ये समझ में आया तो पिछले लेक्चर में आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये आया। और हमारा z बार क्या होता है बच्चों? x माइनस आयोटा y, और z कॉन्जुगेट का बार
कॉन्जुगेट का क्या होता है, मॉड्यूलस ही निकाले हैं, तो ये भी क्या होएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ आई और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणा ही तो होती है, सब जानते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं कहूं कि Z1 बराबर है Z2, अगर मैं कहूं Z1 बराबर है Z2, तो दिस इंप्लाइज मैं ये भी कह सकता हूं कि Z1 बार इज इक्वल टू Z2 बार। ठीक है, तीसरी ये कैसे हुआ आपको भी जानना है। तो देखो इसका जो रियल पार्ट ऑफ Z है वो भी बराबर है, और जब हम इनइक्वालिटी लगाते हैं ना, इनइक्वालिटी जैसे कि Z, इसे ही बता दूं पहले मैं, जब हम Z1 बराबर Z2 करते हैं तो इसमें इनइक्वालिटी लगती है। कैसे कि रियल पार्ट ऑफ Z1 मानो, चलो Z1 भी x1 प्लस आयोटा y1 है, ठीक है, और Z2 क्या है x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, तो जब Z1 बराबर Z2 होता है तो हम क्या कहते हैं कि द रियल पार्ट ऑफ Z1, पीछे पढ़ चुके हैं आप, फिर भी याद दिलाने के लिए, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 ये होता है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 होता है, इसके हिसाब से। और जब ये करेंगे हम तो इसमें क्या है, इसमें दोनों नेगेटिव आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आपके नेगेटिव, बार लग जाएगा, तो ये x1 माइनस आयोटा y1 हो जाएंगे, और ये x2 माइनस आयोटा y2। ठीक है, तो अब भी तो यही बात है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, सेम। ठीक है, समझ में आया। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, तीसरी प्रॉपर्टी, तो तीसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे हम। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर z का बार है और उस पे भी एक बार है दूसरा, तो वो क्या होता है, वो भी एक z ही होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, जब Z1 और Z2 का प्रोडक्ट लेते हैं और उस पूरे प्रोडक्ट पे बार लगा होता है तो वो ब्रेक हो जाता है अलग अलग, इस प्रकार। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी, जब हम किसी भाग वाले यानी कि Z1 अपॉन Z2 का पूरे का मॉड्यूलस का पूरा बार लगाते हैं यानी कि इस प्रकार, तो वो भी ब्रेक हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है अलग अलग। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स प्रॉपर्टी ये है कि Z1 प्लस Z2 या नेगेटिव यानी कि माइनस का पूरा बार है तो वो ब्रेक हो जाता है अलग अलग। ठीक है, सेवंथ प्रॉपर्टी क्या है कि लेट, अगर हम कहें कि Z बराबर x प्लस आयोटा y है, ठीक है, और Z बार बराबर x माइनस आयोटा y है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का योग यानी कि एडिशन, ये बहुत ही नोट कर लेना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है कि Z प्लस Z बार क्या होता है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z। कैसा हुआ, Z प्लस Z बार करेंगे अगर हम तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में कट जाते हैं। ठीक है, तो ये बचेगा 2x। ओके, अगर हम करेंगे Z माइनस Z बार
तो ये होता है 2 आयोटा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जिसका मतलब है 2 आयोटा y। ठीक है। और हमारी जो 8वीं प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार है कि अगर z प्लस z बार 0 हो जाता है किसी वजह से, या हम कहें कि z x बराबर 0, तो इसका मतलब क्या है, दैट इज रियल पार्ट ऑफ z इज 0। और अगर हमारा z माइनस z बार इज इक्वल टू 0 हो जाता है, या हमारा y बराबर 0 होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। ठीक है। या हम कह सकते हैं अगर z बराबर z बार हो जाता है, फिर भी हम यही करेंगे, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। अब 9th प्रॉपर्टी क्या है कि अगर z बार का भी z मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर क्या होता है बच्चों, वो होता है z इंटू z बार। ठीक है। या हम इसे कह सकते हैं कि z स्क्वायर। ठीक है। और हमारी z स्क्वायर कैसे होता है ये आपको पता ही है, जब x प्लस आयोटा वाई, देखो मैं इसे बता देता हूँ कि x प्लस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई जब होता है तो x की x में मल्टीप्लाई और y की इसमें मल्टीप्लाई होती है, तो x स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये नहीं कह सकते हम, कह सकते हैं कैसे हम, नहीं इसे नहीं कह सकते, सॉरी। तो ये होता है। अब हम पढ़ेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके बारे में दूसरा पेज ले लेता हूं मैं। क्या पढ़ेंगे बच्चों अब, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों ये क्या होता है कि लेट, जैसे हमने माना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, किस पे है, वो आर्गेंट प्लेन पे है। किस पे है, आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन, या हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। देखो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है पूरा, क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है पूरा। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, मैंने एक पॉइंट माना था, पिछले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, एक पॉइंट था एक्स वाई जेड, क्या है, एफ एक्स था, ये पॉइंट का पी है। और अगर मैं इसे मिला देता हूँ ओरिजिन से, क्या मिला देता हूँ, ओरिजिन से, तो ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, यानी कि लेंथ
इसका प्रोजेक्शन डालता हूँ मैं एक्स एक्सिस पे, तो इसकी दूरी कितनी होती है प्रोजेक्शन की, एक्स, और प्रोजेक्शन को वाई एक्सिस पे डालता हूँ तो क्या आती है इसकी, ये होती है वाई। ठीक है, तो ये जो दूरी है ना इसे मैं लेट करता हूँ आर, क्या करता हूँ इसे लेट आर, और आर क्या है हमारी, मॉड्यूलस ऑफ जेड। सो मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना याद रहेगा आपको। ये हमारा क्या था, ओरिजिन था, ये हमारी थी एक्स एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस, क्या थी, रियल एक्सिस, और ये हमारी क्या थी, इमेजरी एक्सिस वाई। ठीक है, इतने याद रहेगा, इसे हम बड़ा बना देते हैं वरना ये मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इन अ, इसे पी है, ये क्या है, इसे एम मान लेते हैं, चलो, तो हम कहेंगे इन अ ट्राइंगल, रेक्टेंगल यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, ओ एम पी, ओ एम पी, ओ एम पी में ये जो कोण है ये थीटा माना, क्या है ये, थीटा। तो हम जानते हैं कि ये क्या लेंथ है, ये आर है, तो आर का प्रोजेक्शन इसमें, आर का कंपोनेंट इस तरफ, हम जानते हैं क्या होता है, सभी जानते हैं बच्चे कि अगर ये आर है तो आर का कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा आर साइन थीटा ऊपर। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये जो था किसके बराबर थी, ये एक्स के बराबर। तो हम क्या कहेंगे कि एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। ये वाई थी ना, ये वाई है पूरा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोस थीटा बराबर एक्स अपॉन आर, और साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, वाई अपॉन आर। ठीक है, जब ये हमारा, ये हमें ये निकल गया, बात खत्म, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, z क्या है हमारा, x प्लस आयोटा y था, क्या था हमारा x, तो दिस इंप्लाइज z क्या हो जाएगा हमारा, x क्या है हमारा r कोस थीटा, और y क्या है हमारा आयोटा r साइन थीटा। क्या बना रहे थे हम, आर्गेंट प्लेन पे, मॉड्यूलस ऑफ आर्गेंट प्लेन, आर्गेंटमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पोलर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा z। बच्चों ये क्या है हमारा, विच इज द रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वेयर, एक लास्ट बात और लिख लो, वेयर कि आर मॉडुलस जेड बार के बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर होता है, एंड थीटा क्या होता है बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होता है हमारा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये कैसा हुआ, इन दोनों को भाग करने से, जब इन दोनों को भाग करोगे आप, यही कर दूं तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो ये हो जाएगा। और ये क्या होएगा, साइन क्या था, वाई अपॉन आर, और ये था एक्स अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा वाई अपॉन एक्स।
टेन थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखते हैं हम इसका ही एक दूसरा केस। अब पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ आयोटा टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, यानी कि आयोटा की मल्टीप्लाई से कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लिखो लिखो इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन of iota to a complex number। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं कि x z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, यूलर्स थ्योरम होती है। यूलर्स थ्योरम आपने पढ़ चुके हैं कि इसे ई की टर्म्स में लिखते हैं, तो आर ई की पावर आयोटा जो थीटा होता है वो। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब ये होया, अगर मैं दोनों तरफ आयोटा की मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, आयोटा की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आयोटा जेड और ये होता है आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, आई क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों, आई क्या लिख सकता हूं मैं आई लिख सकता हूं ई की पावर आयोटा पाई बाय 2। क्या लिख सकता हूं मैं, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2। ठीक है, आयोटा जेड आर ई की पावर थीटा, ये तो है ही हमारा। आई आर क्या था हमारा, यानी कि कोस पाई बाय 2 क्या होता है हमारा, यह लिख लेता हूं कि आयोटा क्या लिखता हूँ, चलो इसे उतार लेता हूँ पहले, दोबारा में बताएंगे। आयोटा जेड आर ई की पावर आयोटा थीटा और 0 प्लस आयोटा 1, यही है ना, है तो यही। तो 0 क्या है, कोस पाई बाय 2 ई की पावर आयोटा थीटा, ये है तुम्हारा कोस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। दिस इंप्लाइज आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा और ई की पावर आयोटा पाई बाय 2। ठीक है, जब ये हुआ तो हमने इसके साथ जोड़ेगा, तो आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस पाई बाय 2, थीटा प्लस पाई बाय 2, ये आ गया। क्या आया, ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि आयोटा का मतलब कि कोस थीटा पहले था पहले था कितना, थीटा, कितना था पहले, थीटा था पहले, और ये पाई बाय 2 और घूम गया, कितना घूम गया, पाई बाय 2 और घूम गया। यानी कि हमारी जो एक्सिस थी, जो हमारी ये एक्सिस थी, इस पे ये पहले थीटा था, क्या था बच्चों, थीटा था, कोस थीटा साइन थीटा, बट ये अब पाई बाय 2 और घूम गया, कितना घूम गया, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगी और यहाँ ये आ गया, तो ये पॉइंट हो गया माना। तो ये क्या पॉइंट है, कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा और साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तो ये कितना घूमा,
कितना घुमा है, π/2 घुमा। हम ये भी जानते हैं कि 1 और 0 होता है यहाँ पे, और यहाँ ये चलो रहने दो, ये ट्रिग्नोमेट्री में होता है, यहाँ नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है बताने को। तो हम क्या कहेंगे, इट रोटेशन एट राइट एंगल्ड, हम कहेंगे इट रोटेशन एट राइट एंगल्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता ऐसे तो ये माइनस आ जाता, कितना आता, यहाँ अगर जाता तो माइनस आता, ठीक है, ये भी ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता क्या है। ओके, थैंक यू।